भले ही कभी घंटी नहीं बजाता, भोग नहीं लगाता, पूजा नहीं करता, कुछ नहीं करता है, लेकिन बड़ा अहिंसा का पालन करता है। कभी मंदिर के सामने से निकलता हुआ तो हाथ जोड़ लेता है, झुक जाता है, नहीं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाइएगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन अहिंसा का बहुत अच्छा पालन करता है। किसी को नहीं सताता है, किसी को नहीं रुलाता है, अपने काम ठीक ठीक करता है, सबका पालन पोषण करता है, उसमें दया है, उसमें प्रेम है, उसमें कर्तव्य निष्ठा है, उसमें सत्य के प्रति प्रीति है, वो सात्विक है, उसका लोग विश्वास करते हैं कि किसने बोला है तो मान लेंगे। गांव में, शहर में, मोहल्ले में कोई कोई होता है ना जो बड़ा मान्य होता है, भाई उसने कहा है तो मान लेंगे, ऐसा होता है किसी किसी का। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो गुरुकुल में पढ़ते थे, कोई कोई ऐसा होता है आचार्य, कोई कोई, उसकी बड़ी इज्जत होती है और कहा जाता है कि नहीं वो कह देगा तो मान लेंगे। मतलब अविश्वास नहीं है लोगों का कि वो सत्य बोलेगा। तो उसमें ये सब गुण है, इनमें वो इतना व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है इन गुणों में, सेवा में, परोपकार में, प्रेम में, कर्तव्य निष्ठा में, कि भोग कभी कभी ही लगा पाता है, आरती कभी कभी ही कर पाता है। अब बताओ परमात्मा किसके ऊपर प्रसन्न होगा? क्योंकि परमात्मा का तो निर्देश है कि तुम अहिंसा का पालन करो, परमात्मा का तो निर्देश है, आदेश है कि सत्यम वद, सत्य का पालन करो। परमात्मा का निर्देश है, आदेश है कि धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। परमात्मा का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है, कर्मम कुरु, अपने कर्तव्य कर्म को करो। और जो व्यक्ति निष्ठा से ये सब कर रहा है तो परमात्मा दूसरे के ऊपर गदगद होगा। तो मुख्य पूजा, मुख्य भक्ति परमात्मा निर्दिष्ट, परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट जो नियम है उनको धारण करने में ही है। इस भूल को सुधार लेना चाहिए कि आप चंदन लगा के, माला पहना करके, आरती कर करके भक्त हो गए, लेकिन ये अंग है, ये हमारी संस्कृति का अंग है, ये हमारा भाव है कि हम उस परम तत्व की कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि मैं खा रहा हूं। एक चित्र बना लिया है, तुमको भी लगा देता है, एक भाव है। ये भक्ति का 1% खाली अंग है। 99% भक्ति का मतलब है कि परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट जो नियम है उन नियमों को दृढ़ निश्चय से धारण करना, कैसे भी युक्ति खोजना, विचार करना कि इनको कैसे धारण किया जाए, ये है मुख्य भक्ति। इस भक्ति को करने से आपको प्राप्त होगी शक्ति, और आपको जब प्राप्त होगी शक्ति तब आपसे स्वयं को भी सुखी करोगे और समाज को भी सुखी करोगे।